हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपनी पाठशाला एएस पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं अपने उसी टॉपिक रेशनलाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। आज हम बच्चों इस टॉपिक के सबसे खास क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे और ये टॉपिक हमारे एग्जाम में 100% आते हैं और ये जब भी आते हैं बड़े मार्क्स में आते हैं बच्चों, ठीक है ना। कम से कम 4 तो 5 नंबर में इनकी डिमांड होती है और बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ध्यान से देखिए, सीखिए और एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है आपको और ध्यान से समझना है कि कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है बच्चों। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, समझिए और तभी आप इसको समझ पाएंगे कि हाँ इसमें कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है बेटे। तो ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फाइंड ए एंड बी। आपको क्वेश्चन के अंदर बच्चों ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन इज √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इक्वल टू a + b √3। बहुत ही खास टॉपिक से हमारे ये बच्चों, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले करना है क्या उसके अंदर, देखो बच्चों जैसे लिखा है हमारा क्वेश्चन सबसे पहले उसको आपको वैसे लिखना है, फिर उसके बाद लगाना आपको यहां पर मल्टीप्लाई। अगर नीचे प्लस का है तो उसका उल्टा क्या होता है बताइए, माइनस का, ठीक है। अगर नीचे प्लस का है तो उसको उल्टा क्या करेंगे बताओ, माइनस कर देंगे। और ये जैसे लिखा है इसके साथ नो चेंज ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा समझते हैं फॉर्मूले के बारे में। देखिए हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है हमारे पास a + b और एक होता है a - b। वहां पे क्या लगाते हैं, जब a सेम सेम होता है बच्चे तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b सेम सेम होता है तो b का स्क्वायर। तो इन फॉर्मूले का यूज करके हमें इसमें काम करना है, ठीक है। अब ये देखना है कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे यहां देखो ये √3 - 1 है, ये √3 - 1 है। अब मल्टीप्लाई करने की बारी है, हमें इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों देखो सेम सेम है, साइन भी सेम सेम है और ये जो लिखा है ये भी सेम सेम हमारे पास, तो दोनों सेम सेम है। तो इसको मैं ऐसे इनकी होल पावर लिख सकता हूं, ठीक है। एक और एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो नीचे √3 यानी कि ए सेम सेम है, बी भी सेम सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में है। ए सेम सेम, बी सेम सेम, एक प्लस में एक माइनस में। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों, इसको इससे स्क्वायर करते हैं इंटू करके और प्लस माइनस माइनस बी की इंटू बी में करो क्या आएगा, बी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देखते हैं √3 कितना होगा बच्चों बताओ, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 क्या होगा बताइए, 1 का स्क्वायर। ये जैसे लिखा है हमारा वैसे ही रहेगा। अब यहां पे क्या रहेगा, देखो दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो सकता है यहां पर। ये कह रहा है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ओके। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहां पे देखो क्या रहेगा, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। लास्ट टाइम सिखाया था मैंने वीडियो में आप लोगों को, किसी भी नंबर पे बेटे अगर रूट लगा हुआ है और उसका अगर स्क्वायर हो रखा है तो याद रखना बच्चों इस स्क्वायर से रूट ये कट जाता है, ठीक है। तो कट के कितना बचेगा बताओ, 3 बचेगा। अब ये 3 आया कैसे, वो समझते हैं। देखो कैसे आएगा, हमें पता है कि ये √3 2 टाइम्स है, तो इस √3 को हम कितनी में लिखेंगे बताओ, 2 बार लिख दीजिए। और मुझे पता है कि 3 तिया कितने होते हैं बताइए, 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3। या तो इस तरीके से कर लीजिए, या तो मैंने सिखाया था आप लोगों को कि इस सिंगल रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, हाफ होती है, 1/2। अब इस रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा है। मुझे पता है कि इस रूट की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और इसकी पावर कितनी हमारे पास है, 2। तो पावर से पावर कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 एकम 3। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें शो नहीं करना है। देखो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये होता कैसे है, ठीक है। ओके चलो, तो ये स्क्वायर से कट गया, कितना बचा हमारे पास बताइए, 3।
3 आ गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ भी इससे कट जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 3 माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2 1 जा 2 रूट 3, और 3 में से 1 गया बच्चों 2 आ गया। ये जैसे लिखा है उसको हम ऐसे ही पेस्ट कर देंगे, ओके। बाद में इसको कंपेयर करेंगे जब यहाँ पे हमारा पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तब। अब बताओ 3 में से 1 ये कितने बचेंगे बताओ। ओह सॉरी, ये प्लस है ना ये, हाँ। 3 और 1 कितना होगा बताइए, यहाँ प्लस और प्लस ही तो आएगा, हाँ। 3 1 कितना हो गया बताइए, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। एक बार 2 इसको दीजिए, एक बार 2 इसको दीजिए, काटो कितना आएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास ये, और इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा बताइए, रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। अब हमारे पास ये आगे सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, अब करेंगे इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको कंपेयरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में तुलना करने पर। करिए, तो तुलना कैसे करेंगे बताओ, सिंपल नंबर को सिंपल से और रूट के नंबर को रूट से। तो ये हमारा किसको इंडिकेट करेगा बताइए, जब कंपेयर करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा ए को। अब बाकी जो बच गया रूट के नंबर को रूट से कंपेयर करेंगे, तो ये बचा हुआ किसको इंडिकेट करेगा, इसको इंडिकेट करेगा। माइनस का रूट 3 किसकी इक्वल होगा बताइए, बी रूट 3 के होगा, ठीक है ना। बी का मान निकालना है, इंटू वहां जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, इसे कट गया हमारे पास 1 बार में, तो बी का मान कितना आ गया, माइनस का 1। तो ए का मान 2, बी का मान माइनस का 1। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसलिए एक एक चीजों को बारीकी से समझना है, देखना है और अच्छे से करना है, देखिएगा, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है ना। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो, तरीका करने का सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो तो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा, और फिर एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 3 प्लस रूट 7 अपॉन में 3 माइनस, ये सभी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं आपको आज, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बच्चों एग्जाम में बड़े मार्क्स में पूछे हुए यहाँ देखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो क्या करना है, पहले आपको जैसे लिखा है उसको वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाना है। माइनस में तो किस में लिखेंगे बताइए, इसको प्लस में लिखेंगे। ये जैसे लिखा है उसको वैसे लिखेंगे, इसके साथ कोई चीज नहीं करना, ठीक है ना। आप देखो दोनों सेम सेम है, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए सेम सेम है तो ए का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, बी सेम सेम है तो बी का स्क्वायर। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, स्क्वायर से रूट कर कितना बचेगा बताइए, 7 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से कटे कितना बचेगा बताओ, 7 प्लस 3 टू जा 6 रूट 7, और 9 में से 7 गया 2। 7 और 9 7 कितने होते हैं बताइए, 16 प्लस 6 रूट 7 बाय 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7। एक बार 2 इसको दीजिए, एक बार 2 इसको दीजिए, 16 बाय 2 प्लस
6 7 √7/2 इक्वल टू a प्लस बी √7। 2 से काटे कितना कर देगा 8, 2 3 जा 6। आंसर इज 8 प्लस 3 √7 इक्वल टू a प्लस बी √7। अब देखिए आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा ये। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो a का मान कितना गया बच्चों आपका 8 आ गया। इसको इससे कंपेयर करेंगे 3 √7 इक्वल टू बी √7। बी का मान निकालना है, इनटू वहां जाके ये आ जाएगा डिवाइड, तो इससे कट गया ये, तो बी का मान कितना गया बच्चों आपका 3। तो इस अप्रोच से काम करना आपको, ताकि आपको एक एक चीज बारीकी से क्रिस्टल क्लियर हो, याद रखना, ठीक है बच्चों, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे आपको और आपको एक चीज बारीकी से आती रहे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है ये। अब करते हैं इसी का एक सबसे आखिरी क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है बच्चों। चलो इसका एक लास्ट करते हैं बड़ा सा क्वेश्चन, फिर समझता हूं कि आपके अंदर इसकी करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। 5 प्लस √3 अपॉन में 7 माइनस 4 √3 इक्वल टू 47a प्लस √3b। देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे लिखा है पहला स्टेप क्या करना आपको बताइए, जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखेंगे आप लोग, नो चेंज, ओके। देन 47a प्लस √3b, ओहो ये गलती हो गई ना, फिर मल्टीप्लाई लगाना है, माइनस में तो किस में लिखे होता है उसको, प्लस में साइन चेंज करना है इसको, ओके। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करोगे, देखो अब यहां पे सेम सेम तो है नहीं जो लगाओगे फॉर्मूला पे इसके अंदर, तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखेंगे, इसको जैसे लिखा है इसको वैसे ही लिखिए। अब नीचे तो लगना है फॉर्मूला कंफर्म है, देखो ए सेम सेम है तो ए का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी सेम सेम है तो बी का स्क्वायर, ओके ध्यान देगा। अब देखो अब तो यहां पे तो कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो नहीं पाएगा हमारे यहां पर, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं जो सीखा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इन पूरे में करेंगे, प्लस √3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे, 1 बाय 1 दोनों की मल्टीप्लाई हम करते चलेंगे, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब ये देखो इस केस में क्या होता है बच्चे आपका ये 4 √3 का होल स्क्वायर है, तो मैं सिखाया था आपको, जब भी आपके सामने ये होल स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है बच्चे कि ये इसका भी और ये इसका दोनों का है, ब्रैकेट के बाद जो भी लिखा होगा वो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी इन दोनों के लिए काम करेगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और √3 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और ये कटे कितना रहेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में, तो 16 से कितने होते हैं हमारे पास 48, ठीक है। तो वही काम यहां भी करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना करोगे बेटा 16, और ये स्क्वायर से कटे कितना बचेगा बताओ 3 बचेगा, ठीक है। तो 5 7 जा कितने होते हैं बताओ 35, 5 4 जा सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से करना है, तो 5 4 जा 20, 20 √3 आ गया, काम खत्म इसका, इसकी बारी शुरू हुई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 के मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे रूट है, इस पे सिंपल नंबर है, तो सिंपल नंबर को लिखेंगे पहले, रूट का नंबर को लिखेंगे बाद में, और इसको इससे करेंगे तो हाँ इसकी से इंटू हो जाएगी, तो सिंपल नंबर लिखेंगे पहले
जब भी रूट में नंबर सेम सेम होते हैं तो रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करो तो 3 3 कितना होता है 9, और 9 का रूट कितना होता है बताओ हमारे पास 3। चाहो तो काम कीजिए, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 कितने होते हैं, आप 9 लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। 49 का लिखा 49 माइनस का 16 3 कितने होते हैं बताइए 48। ठीक है, इसको भी रेज कर देते हैं यहां से। और ये था हमारे पास 47, इसको आपको ऐसे लिखते चलना है। ठीक है, 47a प्लस √3b। अब देखिए ये √3 सेम सेम है। 20 और 7 कितने होते हैं बताओ 27, 4, 9 का रूट कितना होता है 3, 49 में से 48 कितने बचेंगे 1, 4 3 12 आ जाएगा हमारे पास। अब 1 को लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, नीचे 1 की वजह से कोई वैल्यू नहीं होती है डिवाइड में। अब इसको प्लस कीजिए सिंपल नंबर को, सिंपल नंबर से तो 35 और 12 कितने होते हैं 30, 40, 45 होते कितने हो गए 47। आप तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, आप क्या करेंगे इसको दोनों पक्षों में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे 47a इक्वल टू 47, ए का मान निकालना है इंटू वहां जाके इससे करिए कितना रहेगा हमारे पास, ये ए का मान आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करोगे तो 27√3 इक्वल टू √3b, बी का मान निकालें इंटू वहां जाके ये आ जाएगा डिवाइड, तो इससे कट जाएगा तो बी का मान कितना का बेटा 27। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आराम से ध्यान से करोगे तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। ठीक है ना, समझ के करो। और भी कहीं अगर दिक्कत लगे तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, हम इसको और अच्छे से बताएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे। अब हम अपने अगली वीडियो में सीखेंगे कि जो हमारे पास x+1/x वाले जो बच्चे डिमांड करते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स और प्लस इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा ये। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, अपने प्यार दीजिए, अपने यार दोस्त को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सीख सके, समझ सके, और जितना हो सके उतना उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।